अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं राना दानमुदस्सर हूँ। बैरियर टाउन कराची के मेन गेट के बिल्कुल करीब तौहीद स्क्वायर है। इस तौहीद स्क्वायर की सराउंडिंग में हम लोग घूम रहे हैं, एक राउंड ले रहे हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, इतवार का दिन 16 जनवरी 2022। आज मैं आप लोगों को बैरियर टाउन कराची में जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, शॉप्स, दुकानें, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। लोकेशंस बेसिकली ऑलरेडी हमने एलाबोरेट की हुई हैं, आज फिर इस पे बात करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे कमर्शियल में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर ही क्यों प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अभी कीमतें क्या हैं, इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं या वन शॉट पेमेंट पे है, रेंटल इनकम क्या होगी, इसकी क्या कदर कीमत आइंदा होगी और अभी क्या कदर कीमत है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये वो बैरियर टाउन का गेट है जो तोड़ फोड़ के दौरान कुछ नुकसान हो गया था। अब ये फाइनल टच के बाद इंशाल्लाह ये ओपन होने जा रहा है, जल्दी ओपन कर देंगे। अब आइंदा हम इस अपडेट के बाद अगली बातें करते हैं। बैरियर टाउन का ये मेन गेट था जो आपको दिखाया। यहाँ से अंदर दाखिल होते ही मेन जिना एवेन्यू शुरू होती है। पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क मेन जिना एवेन्यू, 400 फीट चौड़ी सड़क है ये। और बैरियर टाउन की मेन जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली जगह, ये प्लॉट नंबर 1 पे अली सकलैन का ऑफिस आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग फॉर सेल नहीं है। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी नाज़रीन, आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी है। जिना एवेन्यू के ऊपर प्लॉट नंबर 1 बी साइड पे हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। बी साइड है। बी साइड ज़्यादा अहम इसलिए कि जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको ये सर्विस रोड और ये मेन जिना एवेन्यू मेन, ये दोनों चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अली सकलैन का ऑफिस आपने देख लिया। ये ऑफिस फॉर सेल नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर फर्स्ट सेकंड कुछ भी आपको सेल पे नहीं मिलेगा। मतलब ये लोग अपनी ज़ाती ऑफिस ये लोग बना रहे हैं अपना पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। वो बिल्डिंग का एक एलिवेशन बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने दिया हुआ है। शाहिद कादरी साहब बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, बड़ा आलीशान इनकी चीज़ें। तो ये जिना एवेन्यू के ऊपर पहले 1 से लेकर 28 नंबर तक जो प्लॉट हैं, इसको हम पहली एपिसोड में क्लियर करेंगे और उसके बाद जो फर्दर जो हैं उसको फिर चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये नीचे आलियान और भवानी स्टेट के बोर्ड्स लगे हुए हैं। ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, नामुकम्मल है, लेकिन आज भी मेरा ख्याल है ग्रे स्ट्रक्चर इसका तकरीबन कुछ 14-15 स्टोरी बन गया, कंप्लीट है, ये कंप्लीट होने के करीब होगा। अब ये भी बिल्डिंग बना चुके हैं, इसमें ऑफिस फॉर सेल हैं, रीसेल भी हैं, बुकिंग में भी। बुकिंग तो खैर काफ़ी अर्सा पहले हमने भी की थी, इन लोगों ने ख़ुद भी की है। हमारे पास अपनी इन्वेंट्री कुछ रीसेल में ज़रूर है। और जिन दोस्तों को हमने बुक करवाया था उनके लिए खुशखबरी ये कि ग्रे स्ट्रक्चर बन गया। अब फिनिशिंग के लिए इंशाल्लाह जल्दी आएगा, क्योंकि जल्दी इसलिए आएगा कि इन लोगों ने अपने ऑफिस भी बनाने, तो साफ ज़ाहिर है ये जल्दी बनाएंगे और आप लोगों को भी डिलीवर करेंगे। आगे आ जाएँ जी, जिना ट्रेड सेंटर, वो बड़ा खूबसूरत सा इन लोगों ने वो डेकोरेट किया हुआ है। जिना ट्रेड सेंटर, JTC जिना ट्रेड सेंटर इसको कहते हैं। और मेन इसमें अतर एसोसिएट, डायमंड होम्स के नाम से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हारून एसोसिएट और शहबाज स्टेट, ये इन चारों लोगों का वेंचर, एक जॉइंट वेंचर के तौर पे ये प्रोजेक्ट किया गया, बड़ा ज़बरदस्त। और बैरियर टाउन कराची की तारीख में तेज़ तरीन बनने वाली बिल्डिंग में से इट्स वन ऑफ दैम। इनको हम लोग ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और एक चीज़ आप देखिएगा नाज़रीन, ये ग्राउंड फ्लोर पे ज़रा दिखाइएगा लुकमान भाई। इन्होंने जब तोड़ फोड़ हुई तो पहले शीशे के सारे दरवाजे लगे हुए थे डिस्प्ले के लिए, तो अभी इन्होंने एक काम किया कि ये शटर दे दिए जिससे ये बंद किया, जैसे दुकान की शक्ल लग रही है ना प्रॉपर। ये आज से पहले ये चीज़ें नहीं थी, ये इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया। इसमें इमरान शखानी साहब को क्रेडिट जाता है, शहबाज एसोसिएट, हारून एसोसिएट और अतर एसोसिएट, डायमंड होम्स, इन लोगों ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया। मतलब हम क्रेडिट ऑब्वियसली इनको देंगे। दे आर गुड पीपल डूइंग वेरी गुड जॉब ऑन साइट, परफॉर्मिंग गुड। और इनके ऑफिस भी हैं यहाँ पे, इनकी इन्वेंट्री चीज़ें, इनके प्राइवेट बिल्डर्स के जो तौर पे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप बुकिंग ले सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे इनके 1100 स्क्वायर फीट के ऑफिस हैं। और ये भी फॉर सेल ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद अपना ऑफिस सेटअप करके यहाँ बैठे हुए हैं। इससे आगे सुजुकी का शोरूम है। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल 5 नंबर बिल्डिंग बनती है। ये उबैद भाई की है, DT
डाउनटाउन एसोसिएट वाले, ये उनका है माशाल्लाह। इनका अपना नीचे शोरूम है, ऊपर इनका फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ऑफिस भी है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इससे ऊपर जो चीज़ें चलती हैं उसमें बिज़नेस ट्रेड टावर के नाम से, इसमें भी मुख्तलिफ़ ऑफिसेज हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और इसमें ये चीज़ें चल रही हैं। और इसके साथ साथ ये नीचे मलिक एसोसिएट, मलिक स्टेट एंड बिल्डर्स, और इसमें और दीगर ऑफिसेज हैं। ये जीनत प्लाज़ा के नाम से है, फिर अल्फला टावर है। तो ये सारी की सारी जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ये दिखा रहे हैं, इसका अगर आप लोग रिव्यू करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक ऑफिस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस होता है। इसमें मेज़नाइन आपको मिलता है, आप ख़ुद बना सकते हैं मेज़नाइन, और फिर बेसमेंट मिलती है। सम टाइम कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें डबल बेसमेंट है। और यहाँ पे ये 8 नंबर प्लॉट के बाद यहाँ पे SQ9 की सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो अलमनान का कंटेनर भी पड़ा हुआ है, और ये बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही है। ग्राउंड फ्लोर पे ज़रा दिखाइएगा। यहाँ हाई टेंशन लेन थी, तो इनको ये पार्किंग और ये अच्छा सिस्टम काफ़ी मिल जाएगा। थोड़ा ओपन होगी ये बिल्डिंग। पार्किंग आज तो खैर ऑफ है, संडे है, इसलिए आपको गाड़ियों का रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है गाड़ियों का। अब सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी ऑफिसेज आपको यहाँ नज़र आएंगे, ये ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, सोल्ड हैं। अब रीसेल में कोई ना कोई ऑप्शन आती है। मैंने जिक्र किया कि फर्स्ट 28 प्लॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जो जिना एवेन्यू के ऊपर 500 गज के प्लॉट पे। तो ये बीच में एक अल सैयद वालों का गालबन ये प्रोजेक्ट था, जिसमें फॉर रेंट ग्राउंड प्लस बेसमेंट के भी बोर्ड्स लगा दिए लोगों ने। फिर यूबियन ट्रेड टावर के नाम से ये बिल्डिंग बनी, इस पर भी ग्राउंड फ्लोर पे कोई हमें ऑप्शन इस वक्त सेल के लिए नहीं मिलता। एक टाइम था जब 50, 55, 60, 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे इनकी बुकिंग हुई थी, और आज यहाँ शायद हमें कुछ 90 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे भी ऑफिस मिलना मुश्किल है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मेन जिना एवेन्यू की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। और इनको जब हम कंपैरिजन करते हैं सिटी के दूसरे इलाकों की प्रॉपर्टी से, तो फिर हमें समझ आता है कि शायद ये अभी भी इसमें मज़ीद ग्रो करने की गुंजाइश है। एम्पायर बिज़नेस सेंटर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग, हाफिज़ उमर साहब ने इस प्रोजेक्ट को किया था, और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर उनका ग्रुप था जो लोग काम कर रहे थे, और बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आज भी ये इसमें हम लोगों ने बुकिंग भी की हुई है। जिन दोस्तों ने बुकिंग की थी तो उनके लिए खुशखबरी है कि पोजेसन मिल रहा है, आप लोग अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ये रोशान ट्रेड टावर के नाम से है, ये इसकी भी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनती जा रही है। काम काफ़ी अच्छा है। इनका कंटेनर भी पड़ा हुआ है। जो जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह टाइमली जमा करवाने के लिए, इनका बुकिंग ऑफिस, सेल ऑफिस, ये सारी चीज़ें। इससे आगे मज़ीद जो दीगर प्रोजेक्ट्स तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अभी सेल के लिए, बुकिंग के लिए जब कोई भी ऑप्शन आए तो आप लोग उस स्टेज पे इसको ग्रैब करें। अब मैं ये डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बिरयानी वाले बैठे हुए हैं, मामू बिरयानी, जुराको मार्केटिंग, कॉस्मॉस, इंडस स्टेट एंड बिल्डर्स, मार्स एसोसिएट, और दीगर ये जो दोस्त नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, सारों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको छोटे बड़े मतलब 500, 550 स्क्वायर फीट के ऑफिस ऊपर अवेलेबल हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको बड़ी ज़बरदस्त बेसमेंट है जो 1100-1200 स्क्वायर फीट की है। ग्राउंड फ्लोर आपका 1100 स्क्वायर फीट का है। फिर मेज़नाइन की ऑप्शन है। तो इनकी अभी जो प्राइस मैंने बताया कि अगर सेल में कोई आता है तो 90 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे भी बमुश्किल आपको इस टाइम यहाँ पे ऑप्शन मिलना है, ठीक है। और यहाँ पे और भी ये प्रोजेक्ट्स आपको यूबीएन रेजिडेंशिया है, कॉस्मॉस बिजनेस टावर नज़र आ रहा है, और आगे एक भवानी स्टेट का शायद कोई प्रोजेक्ट है। तो ये दीगर जो नज़र आ रहे हैं ये 28 नंबर प्लॉट तक है, और हम सर्विस रोड के ऊपर इस वक्त ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग मेन गेट से दाखिल हुए थे हम सर्विस रोड पे दाखिल हो गए, क्योंकि अनइंटरप्टेड समझ लें हमें, विदाउट एनी इंटरप्शन हम डायरेक्ट यहाँ पे दाखिल हो गए। ये बी साइड है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बी साइड है। मेन जिना एवेन्यू बैरियर टाउन से दाखिल होते ही किसी भी इंटरप्शन के बगैर आप इस रूट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो बुकिंग में हैं, जो
इसके चल रहे हैं प्रोजेक्ट। इसमें डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 के नाम से भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बुक कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली यहाँ पे सिग्नल आ गया और यहाँ पे एवेन्यू 1 है, पेरिया टाउन का एवेन्यू 1 है। तो इससे पहले ये 28 प्लॉट बनते हैं और फिर इससे अगली एपिसोड हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये मैं बता दूं, ये ए साइड हो या बी साइड, पहले 28 प्लॉट अपनी अहमियत के हामिल हैं। और ये आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें ये सिग्नल है, ये एवेन्यू 1 है जो प्रीसिंक्ट 1 और 2 को डिवाइड करता है। तो ऑब्वियसली मेन जना एवेन्यू के ऊपर भी हमें आगे जाने के लिए, अगर किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो हमें इस सिग्नल से यूँ राइट टर्न लेके फिर यानी जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको थोड़ा स्टे करना पड़ेगा। अभी तो समटाइम लोग ये सिग्नल्स को वैल्यू देते हैं, समटाइम नहीं भी देते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जब ये सिस्टमेटिक चीज़ें हो रही हैं तो फिर ऑब्वियसली ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एवेन्यू 1 के ऊपर हमने इस चीज़ को, इस एपिसोड को एंड किया। तो यहाँ पे ना होने के बराबर ऑप्शंस अभी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन अगर कोई रीसेल में चीज़ आए तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पे बुकिंग लेनी चाहिए। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए, रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड्स के लिए आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।